हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है और श्रद्धा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और ये आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथ में ये हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। हाई स्कूल यूपी बोर्ड की जो प्री बोर्ड हो रहे हैं उसकी एक कॉलेज है हमारे पास में, उसका ये पेपर है और इसको आज हम हल कराते हैं। उम्मीद करते हैं इसके आधार पर आपको कुछ एग्ज़ाम में कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और ये वीडियो को आप जितने लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, जिन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसमें आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। ये एक प्री बोर्ड का पेपर है और इसको देखते हैं कैसे करते हैं। पहले इन्होंने 20 विकल्प दिए हैं और 20 विकल्प ऑब्जेक्टिव हैं। एक OMR सीट मिलेगी आपको, इसमें से क्वेश्चन पेपर से विकल्प आप देखिए और देखकर OMR सीट पर गोला काला कर दीजिए। तो पहला विकल्प दिया हुआ है उसको हम कराते हैं। ये कक्षा 10 प्री बोर्ड एग्जाम मैथ का पेपर है। 3 घंटे का समय है इसका, 3 घंटा 15 मिनट का समय है और पूर्णांक 70 नंबर का है। कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। 30 नंबर आपकी कॉलेज देगी। कितनी देगी? 30 नंबर आपकी कॉलेज देगी। और इसमें 70 नंबर में 20 विकल्प हैं और पहला विकल्प आपके सामने आ रहा है, देखिए इसको। ये कह रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात है। 2 की घात पूछ रहा है कि 2 पर कितनी घात लग जाएगी। हम इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करें, इसके ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन में दिया है इन्होंने 4, दूसरे ऑप्शन में दिया है इन्होंने 5, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है इन्होंने 6 और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 3। देखिए इसको ऐसे हमें नहीं मालूम है कि इसमें कितनी घात है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक आपके लिए रफ पेज मिलेगा, उस पे आपको हल करना है। आपके लिए बोर्ड में 2 कॉपी मिलेंगी। एक OMR सीट होगी, उसमें आपको 20 नंबर विकल्पों के आंसर देने होंगे। एक आपके लिए कॉपी मिलेगी, उसमें आपको जो शेष क्वेश्चन पेपर हैं, जो शेष क्वेश्चन है वो आपको उसमें हल करने होंगे। इस OMR पर आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ें और OMR पर भर करके आपको अपना नाम, रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो कुछ है, सब्जेक्ट वगैरह, दिनांक वगैरह भर के एक दिन आपको बता देंगे कि गणित की कॉपी कैसे लिखी जाएगी। एक वीडियो आपको उस दिन आपको ये भी मिल जाएगा कि गणित की कॉपी कैसे लिखें। कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि गणित की कॉपी कैसे लिखें। आज इसको हल करते हैं। ये प्री बोर्ड है। देखिए क्या करना है, 144 के अभाज्य गुणनखंड हमको ढूंढने हैं। तो 144 के पहले हम गुणनखंड कर लें। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड को समझ लो पहले। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य का मतलब है फिर उसको तोड़ा नहीं जा सके, फिर उसको विभाजित नहीं किया जा सके, एक बार तोड़ने के बाद उसको दोबारा नहीं तोड़ सको, वो अभाज्य होता है। 144 के हम करते हैं तो सबसे छोटी संख्या 2 से ही इसके गुणनखंड करेंगे। पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, तो 2 से करो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। 2 से फिर पढ़ लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नयम 18। और अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब कितने से होगा? 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसके जो गुणनखंड आए 144 के वो आ गए। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2।
1 2 3 4 और गुणा 3 गुणा 3। इससे छोटे इसके गुणनखंड आप नहीं कर सकते, इससे छोटे 144 के गुणनखंड नहीं होंगे। ये सबसे छोटे गुणनखंड है, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी इससे ज़्यादा विभाजित आप इन्हें नहीं कर सकते। इसमें ये पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इन अभाज्य गुणनखंडों में 2 की कितनी घात होगी। तो 2 की कितनी घात हो गई, 1 2 3 4, इन सब पर कोई घात नहीं होती है तो एक घात मानते हैं, 1 2 3 4, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 2 की घात कितनी हो गई, 4, और ये हम लिख देंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2। इसमें से उसने क्वेश्चन किया है इन अभाज्य गुणनखंडों में से 2 की घात बताइए, तो कौन सा विकल्प सही है आपका, पहला। तो यहाँ हम जो OMR सीट होगी उसमें क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखा होगा 1, और इसके ऑप्शन दिए होंगे A B C और D। तो अगर हमें कौन सा पहले का, हमें कौन सा आंसर मिल गया है, A, पहले का कौन सा मिल गया है, A, तो हम A के लिए काला कर देंगे, और काला इस तरह से करेंगे कि इस गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, और पेन जो हमारा हो वो बॉल पेन हो, कौन सा पेन हो, बॉल पेन हो, जेल पेन ना हो। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस किस का सही है, ये 4, वेरी गुड। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, और ये दे रहे हैं 1/x² + 5 बराबर 1/9, और कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। और जो स्टूडेंट्स हमको पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में हमारे लिए बताएं कि कैसा आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, और इसके भी 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। पहला क्या है इसका, +-1, दूसरा विकल्प है इसका +-2, तीसरा विकल्प है इसका +-3, और चौथा विकल्प है इसका +-4। भाई ऐसे तो हमारे लिए जादू मंत्र तो पता नहीं है कि इसमें कौन सा है, क्या करेंगे, ये गणित है तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर का हम इरास कर दे रहे हैं, ऊपर का हटा दे रहे हैं इसको, देखिए, और इसको हल करते हैं। 1/x² + 5 बराबर 1/9। अपने आप के लिए आप परीक्षा सेंटर में जाके, परीक्षा रूम में जाके अपने आप के लिए जितना कूल रखोगे, जितना ठंडा रखोगे अपने दिमाग को, उतना पेपर आपका अच्छा होगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम बहुत है। अगर आप एक्टिव हैं तो आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म कर दोगे, और इससे भी आपको कम से कम कितने ज़्यादा हैं, 45 मिनट आपको ज़्यादा हैं। भड़बड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप आराम से पेपर हल कर देंगे। ठीक है, इसको करिए, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, 9 की गुणा 1 में कर देंगे, इसकी गुणा x² और 5 की गुणा जब 1 से होगी तो यही आ जाएगा, x² + 5 बराबर 9 एकम 9। x², हमें मान x का निकालना है, किसका निकालना है, x का। इसको 5 को उधर भेज देंगे, 5, ये 5 जब बराबर के इधर आएगा तो अपने चिन्ह को खो देगा, अपने चिन्ह को खो देगा, और प्लस से किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो ये 5 माइनस का हो जाएगा और 9 हमारे प्लस के। ठीक है, 9 में से 5 घटा दो, x² बराबर कितने आ गए, 4, कितने आ गए, 4। और हमें चाहिए सिर्फ x का मान, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा और यहाँ प्लस माइनस लग जाता है, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो प्लस के भी 2 होंगे और
माइनस के भी 2 होंगे। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो ओ है हमारे पर आपको दूसरा मिलेगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे ए, बी, सी और डी। इसमें से अगर बी सही है तो ये दूसरे वाले को हम काला कर देंगे। इस तरह से हल इसको कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा देखिए, ये कह रहे हैं एक द्विघात समीकरण है, यदि एक द्विघात समीकरण दे रखी है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। एक द्विघात समीकरण दे रखी है और कह रहे हैं कि मूल समान हो। इसके मूल कैसे हो? समान हो। के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात, के का मान है, तो के का मान है। और इसके 4 विकल्प दिए हैं। कितने विकल्प दिए हैं? 4 विकल्प दिए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने 3, दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने 6, तीसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने 9 और चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने 12। इसको हल करेंगे। भाई इसका मूल कैसे है? बराबर। और ऐसे हमें मालूम नहीं है कि इसका क्या होगा, तो हम इसको हल करते हैं। यदि लिखते हैं, इसको रफ पर हल कर लेते हैं कि यदि मूल बराबर है तो विविक्तर डी बराबर होता है 0 के। मूल अगर बराबर होंगे तो विविक्तर क्या होगा? डी बराबर होगा 0 के। और डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। और समीकरण उतार लेंगे हम 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। इसकी तुलना किससे कर दो? की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इससे कर देंगे। ये द्विघात समीकरण की मूल द्विघात समीकरण है। इसकी जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा, a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर k। ये मान इस विविक्तर में रख देंगे। विविक्तर d बराबर 0 के लाना होगा हमें, और d की जगह पर रख देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। मान रख दो। b का मान कितना है? -6, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -4, a का मान 3, c का मान k बराबर 0। सब मान हमने रख दिए। समझ में आ गया? और विविक्तर हमारा होगा 0 के। अगर d का मान मूल आपके बराबर है तो d होगा 0 के बराबर। रख दो। 6 का जब वर्ग करेंगे -6 का, प्लस के आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? प्लस के 36, -4 तिया 12 और के में कर दो 12, के बराबर 0। इनको कहाँ ले जाएं? उधर। -12 के हमारा यहीं रहेगा बराबर 36। जब इधर आ जाएंगे काय के हो जाएंगे? माइनस के। जब इस लिखते समय इस माइनस को मत छोड़ देना, ये माइनस छूट ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और माइनस से माइनस को भाग लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 12 के बराबर 36 और के बराबर 36/12 और 12 से डिवाइड कर दो 36 को 3 बार। के बराबर आ गया हमारा 3। कितना आ गया? के बराबर 3। कौन सा विकल्प सही है? पहला। तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन तीसरे का जो 1 इस तरह से 2 और 3
और 4, ये गोले होंगे तीसरे के, तो इसको हम कौन सा काला कर देंगे, पहला वाला गोला काला कर देंगे। इस तरह से ये आपका तीसरा हल हो गया। इसको ड्राइव करोगे, करना चाहो कर लो, वरना आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम, 3 क्वेश्चन आपके हो गए और आगे चलते हैं। अब ये सबका सही था। अब देखिए चौथा सवाल देखिए। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपात दिए 4:9। भुजाओं में अनुपात कितना दिया है, भुजाओं का अनुपात बराबर है 4:9। समरूप त्रिभुज है ये, समरूप त्रिभुज। भुजाओं का अनुपात दे रखा है और कह रहे हैं क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल क्या निकालते थे हम, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक पहले में दे रखा है 2:3, दूसरे में दे रखा है 4:9 और तीसरे में दे रखा है 81:16 और चौथे में दे रखा है 16:81। तो क्या क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर था 1/2 भुजा गुणा भुजा, यही तो था, और बटे 1/2 भुजा गुणा भुजा। अर्थात हमें से 1/2 से 1/2 कट गया और भुजा का क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर, ये कितना है 4/9, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 4 चौक 16:9=81। 16:81 कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। तो चौथे वाले गोले को इस तरह से दिया होगा, वो है हमारे पर क्वेश्चन संख्या 4 और उसके दिए होंगे 1, 2 और 3 और 4। तो कौन सा गोला काला कर देंगे, ये वाले गोले को हम काला कर देंगे। ठीक है, ये आपका चौथा सवाल हो गया। पांचवा देखिए, sin 2a बराबर 2 sin a। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जब a बराबर है, a बराबर, a का मान कब सत्य होगा, जब a का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो कौन सा सही होगा, अगर a का मान हम लगा देंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो a का मान क्या सत्य है इसमें, 0। ये तो हमको पहले ही मालूम है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का क्या कर देंगे हम, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो कौन सा गोला काला कर देंगे, पहला गोला काला कर देंगे, क्योंकि 0 से गुणा करने पर दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। अगर हम 30 लगाएंगे तो यहाँ 30 दूनी 60 हो जाएगा और sin 60 का मान √3/2 आएगा। और यहाँ जब 30 लगाएंगे तो sin 30 का मान करोगे, फिर उसकी 2 से गुणा करोगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, 0 0 से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आएंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा 0। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है आपका 6।
एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछ रहे हैं। परिमाप क्या होता है? वृत्त की परिधि। अगर हम ये वृत्त बना लें, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है इन्होंने, ये मिस्टेक है इनकी, लेकिन क्षेत्रफल किस में होता है? स्क्वायर में होता है। ये प्रिंट की मिस्टेक है। और इसका पूछ रहे हैं क्या? परिमाप। परिमाप मतलब होता है इसकी, अगर हम चारों ओर घूम लें, ये कहलाता है इसका परिमाप। तो परिमाप के ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 55 सेंटीमीटर। कोई तुक्का ऐसा नहीं है जो इसको फिट बता सके। कैसे हल करेंगे? देखिए, हम त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या से हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है? 154। आर स्क्वायर बराबर पाई का मान रख दो यहाँ 22/7 बराबर 154 और आर स्क्वायर बराबर 154/22/7। आर स्क्वायर बराबर 154, 22 यहीं रहेगा और 7 पहुँच जाएगा ऊपर और 22 सत्ते 154। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, आर बराबर √7 गुणा 7। ठीक है। और वैसे यहाँ भी प्लस माइनस के आएंगे, क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। तो आर बराबर प्लस माइनस 7 आ गया। लेकिन हमारी जो त्रिज्या है वो माइनस में होती नहीं है, किस में होती है? प्लस में। अतः हम लिख देंगे आर बराबर 7 सेंटीमीटर प्लस की। आर हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? परिमाप। और परिमाप मतलब परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर है हमारी 7 और 7 से 7 भाग लग गया और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? 44। तीसरा, तो हम तीसरे गोले को जो OMR शीट पर होगा उसको काला कर देंगे। हम बार बार अब काला करके नहीं दिखा रहे हैं, अब आप समझ ही गए हैं। ठीक है। ये आपका हो गया छठा सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। छठा हो गया। समझ में आ रहा है? इजी लग रहा है गणित का पेपर? बहुत इजी। सातवां देखिए, 1 से 10 तक की बातचीत नहीं, 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य पूछ रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2,
4, नंबर 3 में है 6 और नंबर 4 में है 5। देखिए हम बात करेंगे 1 से 10 तक की सम संख्याओं की, धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक की नहीं, धनात्मक। तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2, दूसरी 4। पहले सम संख्या लिख लो। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएं, पहले इनको लिख लेते हैं। और ये काम हम करेंगे एक रफ पेज पर। किस पर करेंगे? एक रफ पर। OMR पर कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ना कोई दाग लगना चाहिए। ये OMR कंप्यूटर से चेक होगी। किससे चेक होगी? कंप्यूटर से स्कैन होके चेक होती है और उसी से नंबर आपके मिलते हैं, इसीलिए फ्रेश रहनी चाहिए। 1 से 10 तक की सम संख्या लिख लो। इसमें 2, 4, 6, 8 और 10 आ गई। इनका क्या निकालना है हमें? समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते थे? ये आरोही क्रम में लगी हुई नहीं है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे इनके पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5 बराबर, जोड़ लो। 10 और 2 12, 12 8 20 और 10 30 बटे 5, 5 छक 30, 6 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। तो तीसरे वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगला देखिए। आठवां देखिए। 4.2 सेंटीमीटर वाले किनारे वाले घन में से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े शंकु का आयतन है। सबसे बड़े शंकु का आयतन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अब बना के दिया है इन्होंने। ये सवाल आपकी बुक में नहीं है, बना के दिया है। और इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, इससे चेंज भी मिलेंगे, इससे हटके भी मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा हर बार हो रही है, इसीलिए वो कुछ नया रखते हैं। 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। एक घन है, क्या है? एक घन है। घन हम आपको बना ले रहे हैं। पहले इसके ऑप्शन पे नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने? 9.7 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा है 77.6 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा है 58.2 सेंटीमीटर क्यूब। आधी हिंदी आधी इंग्लिश चल रही है, एक ही में लिखो। और तीसरा 58.2 हो गया, और चौथा है आपका 19.4 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा लगा के आए थे अजीत? कौन सा सही है इसमें? चौथा लगा के आए, 19.3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक ये घन है, ठीक है। घन की सब भुजा कैसी होती है? बराबर। और इसकी एक भुजा दे रखी है, वो कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 ये हो गई, 4.2 ये हो गई, 4.2 ये हो गई। इसमें से क्या काटा जा रहा है? एक
शंकु, बड़े से बड़ा शंकु काटा जा रहा है, बड़ा से बड़ा बनाया जा रहा है इसमें से शंकु। जब बड़े से बड़ा शंकु इसमें से बनाएंगे, बड़ा ध्यान से समझना, यह समझ लो, तो नीचे वाला इतना ही तो ले लेंगे हम भाई, इस टाइप का ही तो बनेगा, ऐसे ही तो कटेगा शंकु है। तो इसकी जो 4.2 है वो इस शंकु का व्यास हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा शंकु का व्यास। और ये जो घन की ऊंचाई 4.2 है, ये भी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लिख देंगे, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं बेलन का आयतन, हम घन का आयतन हमको निकालना है ही नहीं, पहले शंकु का ही निकालना है, तो डायरेक्ट शंकु का निकालते हैं। तो ये है, लिख लेते हैं घन की कोर बराबर कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, और ये 4.2 शंकु का क्या हो जाएगा व्यास, लिख देंगे। तब बड़े से बड़े शंकु का व्यास बराबर हो जाएगा घन की कोर के बराबर, घन की कोर, यानी पूरी कोर हो जाएगी शंकु का व्यास, वो लिख देंगे। तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, अतः शंकु का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तब त्रिज्या बराबर 2.1 सेंटीमीटर, 4.2 का आधा कर दिया हमने, 2.1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तब शंकु की ऊंचाई बराबर घन की ऊंचाई के बराबर ही तो होगी, बराबर कितनी आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन लगा दो, अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। घन में 3 विमाएँ होती हैं, 2 तो आ गई त्रिज्या वाले में आर स्क्वायर, और 1 आ गई हमारी एच की। 3 चलती हैं घन में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 2 इसमें आ गई, एक ये हमारा आयतन हो गया। लगा दो 1/3 पाई का मान 22/7, अगर नहीं दिया है पाई का मान तो 22/7 लगाएंगे, और अगर दे रखा है 3.14 तो 3.14 लगा देंगे। आर कितनी है 2.1 गुणा 2.1 और एच 4.2, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा दें, 3 से काट दो, 3 7 21 और 7 से 7 को भाग लग गया। अब क्या करें, ये ऐसे ही रहने दो, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणा कर लो 22 गुणा 2.1 गुणा 4.2/10, सही है। इनकी गुणा कर लो, 22 की गुणा करो पहले 21 में, 22 गुणा 2.1 करो, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 और 2 6 और ये 4, 1 अंक बाद दशमलव, ये आ गए 46.2, और इनकी गुणा कर ले किससे 46.2 की कर लो 4.2 से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये 4 और 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 10, 4 14 के 4 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव, ये आ गए आपके 194.08 और बटे 10। 1 0 काट के 1 अंक बाद दशमलव और लगा देंगे, दशमलव 1 स्थान और बढ़ाया जाएगा और आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर
क्यू। कितना आ गया? 19.4 सेंटीमीटर क्यू, यानी चौथा वाला सही है इसमें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये आपको मिल भी सकता है। ठीक है, इसको ड्राइव कर लो।